सेव फैमिली फाउंडेशन का आह्वान करेंगे। कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन को लेकर की प्रेस वार्ता में संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुशील कटारिया, आदित्य शर्मा, मानिक शर्मा शामिल हुए। 19 अप्रैल को करेंगे जंतर मंतर पर आंदोलन। हरियाणा की उभरती जन सेवक क्रांति पार्टी ने किया संस्था का पूरा समर्थन। पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित जी, विक्रांत मक्कड़ जी, योगेश कटारिया जी व पार्टी के भरी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। संस्था द्वारा मांगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, अन्य मंत्रालयों में ज्ञापन के माध्यम से भेजी जाएगी। गुरुग्राम वंदे भारत ब्यूरो चीफ सतीश कौशिक की रिपोर्ट। जितने भी वरिष्ठ लोग हमारे मीडिया के साथी आज आए हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और तकरीबन हर घर में, हर तबके में, समाज के हर कोने में इस चीज़ की बातचीत हो रही है। लेकिन सरकार में जब हम जाते हैं, हम लोग मिलते हैं लोगों से, उस लेवल पे कोई इसके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठा रहा। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मैं आपको पहले अपना बैकग्राउंड भी दे दूंगा। हमारी सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर हमारी तकरीबन 40 गैर सरकारी संस्थाएं हैं, 40 NGOs हम लोग काम कर रही हैं पिछले 18-20 साल से। 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर। 40 NGOs हैं दिल्ली में, पंजाब में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मुंबई में, राजस्थान में, हर जगह पूरा देशव्यापी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से जो कानून के दुरुपयोग से प्रताड़ित पुरुष और उनके परिवार हैं, उनकी मदद के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कानून जो बनाए इस मंशा से गए थे कि महिला सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि इन कानूनों का बहुत ही वृहद स्तर पे दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग इस स्तर पे पहुंच चुका है कि पूरे के पूरे परिवार, हम देख रहे हैं कि कभी कभी इतना प्रताड़ित हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। आपने देखा होगा दिसंबर की न्यूज़ है, अतुल सुभाष का केस। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक ये पढ़ा लिखा नौजवान इतना प्रताड़ित हुआ, उसके ऊपर झूठे केस कर दिए गए थे। हर महीने चक्कर काटता था कोर्ट कचहरी के, करप्शन को झेलता था और इसके पूरे परिवार को रोपित किया गया था। और जब इसको लगा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी स्टेज पे, इसने सुसाइड कर दिया। उसके बाद एक ये मानव शर्मा का केस आया था, ये आगरा से केस था। ये भी व्यक्ति शायद किसी कंपनी में काम करता था, इसने भी लाइव सुसाइड किया था। अब आप देखिए कि ये केसेस, उसके बाद हमने ये केस देखा जो कि बहुत हुआ था मेरठ में, सौरभ का, जिसमें उसकी पत्नी ने उसका मर्डर करके उसको ड्रम में डाल के उसकी लाश को डाल दिया। अब देखिए ये घटनाएं हम 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से हम देख रहे हैं कि आदमी सुसाइड कर रहे हैं, परिवार सुसाइड कर रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं और एक समाज में अनरेस्ट सा माहौल है। मतलब पूरे समाज में, अगर हम, क्योंकि लोग आमतौर पे इस चीज पे बाहर निकल के बात नहीं करते, लेकिन घर घर में, गली गली में, कोने कोने में, घरों में ये चीजें चल रही हैं। हमारे देश में जो डिवोर्स रेट है बढ़ता जा रहा है, असहनशीलता बढ़ती जा रही है। आज की जो यंग जनरेशन है उनके लिए शादी का मतलब, रिलेशनशिप का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन ऐसे में हमारे कानून क्या कहते हैं? हमारे देश में जो कानून है वो जेंडर बायस कानून है। जेंडर बायस से मतलब ये है कि अगर एक पुरुष के ऊपर कोई क्रूअल्टी होती है, अगर एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है, एक पुरुष के साथ कोई प्रताड़ना होती है, तो कोई भी कानून उस पुरुष का संरक्षण नहीं करता। तो हमारी संस्था ये कहती है कि जो क्राइम है उसका कोई जेंडर नहीं होता। अगर आदमी ने क्राइम किया है आप उसको सजा दे रहे हैं, औरत ने क्राइम किया आप उसको सजा दीजिए। मतलब जब न्यायालयों के आगे और जो हमारे कानून है उसके आगे कोई जेंडर का मतलब नहीं होता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारत का संविधान है, आर्टिकल 14 में बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको कानूनी संरक्षण बराबर मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। मतलब चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी समाज के किसी भी कास्ट से आता हो, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए।
अब ये जो कानून जब बनाए जाते हैं तो साफ तौर पे देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। अभी हमने देखा 2023 में बीएनएस के कानून लागू किए गए। जब बीएनएस के कानून लागू किए गए थे, हमने सरकार के बहुत वरिष्ठ लोगों को जाके बोला था कि ये एक मौका है जो कानूनों में बदलाव लाने का, जो भी कानूनों में खामियां थी, जिस तरीके से इस तरह के मिसयूज हो रहे हैं, उसको आप बदलिए। लेकिन हमारे देश में एक महिला वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। जितने भी कानून बनाने वाले हैं वो इस दबाव में रहते हैं कि हम कुछ इस तरह का बदलाव कर देंगे तो शायद एक आउटरीच हो जाएगा सोसाइटी में। कोई बदलाव नहीं किया गया इन कानूनों में। आज भी जो 498A का कानून जो सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है, जिसको एक दहेज प्रताड़ना का कानून कहते हैं, वो 85 BNS और 86 BNS के तहत आ गया है। और जो हमारे रेप कानूनों का दुरुपयोग हो रहा था, आज हम जो देख रहे हैं कि धड़ल्ले से कोई भी वाद विवाद हो, चाहे नीचे पार्किंग को लेके कोई विवाद हो जाए, किसी के ऑफिस में कोई विवाद हो जाए, और जो उसके बाद हर्ष ये होता है कि अगर एक महिला और पुरुष के बीच में विवाद है तो एक झूठा रेप का केस कर दिया जाता। तमाम हमने रेप के केसेस देखे हैं जहां पर इनोसेंट लोगों के ऊपर झूठे रेप के केस कर दिए, उनको जेलों में डाल दिया गया, महीनों सालों तक उनकी बेल नहीं होती है, उनका करियर खराब हो जाता है, उनकी मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका पैसा, उनकी नौकरी सब खत्म हो जाती है। नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सरकार की तरफ से। 10 साल पहले हमने एक हेल्पलाइन शुरू करी थी जो कि ऑल इंडिया हेल्पलाइन फॉर मेन इन डिस्ट्रेस है। इकलौती हेल्पलाइन है इंडिया में जो कि पूरे देश को कवर करती है। 8882498498 हमारी हेल्पलाइन का नंबर है। अब हमारी हेल्पलाइन को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं है, कुछ लोग मिलके इसको अपने पैशन से चला रहे हैं। हमारे को हर महीने 3,500 से 4,000 कॉल्स आती हैं हर महीने, जहाँ पर लोग प्रताड़ित हैं, परिवार परेशान है, माओ के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरा बेटा परेशान है क्योंकि उसकी शादी में प्रॉब्लम आ गई है, उसको धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई फ़ोन आ रहा है कि हमारे पर झूठा रेप केस करने की धमकी दी जा रही है। कोई लोग फ़ोन आ रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। 3,500 से 4,000 कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे हर महीने आती हैं। पिछले 10 साल में हमारे को 4.2 लाख 4.2 लाख कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे आई हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट के बिना हम लोग हेल्पलाइन चला रहे हैं और इतनी कॉल्स आ रही हैं। मैक्सिमम कॉल्स दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आ रही हैं। तकरीबन पिछले एक साल में 5,000 कॉल 4859 कॉल्स हमारी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के एक्सटेंशन पे आई हैं। तो आप इन चीज़ों से, इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई, कहा जाता है कि 1-2 केस हैं, कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हज़ारों में, लाखों में आत्महत्याएं हो रही हैं, हज़ारों में झूठे केस फाइल किए जा रहे हैं। सरकारें इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। पॉलिसीज बनती हैं, कानून बनते हैं, उसमें हमें इग्नोर कर दिया जाता है। आदमी जब जाके वोट देता है, वो धर्म के नाम पे वोट देता है, वो अपनी कम्युनिटी के नाम पे वोट देता है। वो ये नहीं वोट देते उस वक्त से सवाल करता कि भाई कानून नहीं है, अगर कल को मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब समय आ गया है आंदोलन करने का। सत्याग्रह हम कर रहे हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं, सभी से आह्वान करते हैं कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। जितने भी लोग दिल्ली, NCR, हरियाणा में बहुत से लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम आप लोगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को कहूँगा कि आप आइए, जुड़िए। अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमारी जो हेल्पलाइन है, हम कोई पैसा नहीं लेते, हम किसी से एक पैसा चार्ज नहीं करते। 8882498498 पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी कोई झूठा केस हो रखा है, किसी को कोई अवसाद है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके फ्री में मदद कीजिए। इस आंदोलन से जुड़िए। 19 अप्रैल 2025 शनिवार जंतर मंतर सुबह 10 बजे कृपया करके सभी हमारा साथ दीजिए। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। हमने तो बहुत कुछ देख लिया सोसाइटी में। आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सफर ना करें, वो अतुल सुभाष ना बने, वो पुनीत खुराना ना बने। हमारा बस यही मंशा है। और बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनशक्ति पार्टी, जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब ये देखा कि हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो इन लोगों ने भी हमें समर्थन किया। इस तरीके से 6 चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो सामने आए हैं। लघु उद्योग भारती सामने आए हैं, हमारे को सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और पहले जो लोग बात नहीं करते थे, धीरे धीरे
लोग बात करने लग गए हैं इन मुद्दों के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा सभी के साथ जुड़ा हुआ है, आने वाली पीढ़ियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कृपया करके इसको सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करें। हमसे अगर कुछ मदद आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जी, मैंने आपको बताया कि हमारे जो संस्था है वो एक वॉलंटियर बेस्ड संस्था है, तो हमने बहुत ही आसान एक तो बना रखा है कि कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमने कोई फॉर्मल तरीका नहीं रखा हुआ। जितने भी लोग हमें कॉल करते हैं, जैसे पिछले 10 साल में 4.5 लाख लोगों ने हमें सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल किया। हेल्पलाइन के अलावा हमारी जो वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू लोग कॉल कर रहे हैं, तो हम अगर पिछले 20 साल का आंकड़ा करें तो 1 करोड़ से ऊपर परिवार होंगे जिन्होंने अभी तक हमें कांटेक्ट किया होगा, हमसे जुड़े होंगे, जिनकी हम लोगों ने मदद की होगी। बहुत से लोगों को हमने मतलब सुसाइड से बचाया है। बहुत सारे हमारे जो आज कार्यकर्ता हैं वो लोग हैं जो सुसाइड की कगार पे थे और जिनको मदद मिली और आज वो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। कुछ साथी हमारे लेट पहुंचे, फिर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई किसी तरीके अपने बिजी शेड्यूल से। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में सब कुछ मैनेज हुआ। अमित लखानी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो SFF से हैं, सेव फैमिली फाउंडेशन की तरफ से, जिन्होंने बताया कि 19 तारीख को ये सत्याग्रह, जो कि एक बहुत बड़े मंच पर सजने जा रहा है, कि सच में समाज को एक जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत है, एक ऐसी चीज की जिससे सारे पुरुष आज खुद को प्रताड़ित समझ रहे हैं। तो इसी बात को समर्थन देने के लिए, इसी बात को एक पॉलिटिकल पार्टी इस रूप से रखने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी इस पहल में हम आपके साथ हैं। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जन सेवक क्रांति पार्टी जिसका जन्म 2021 में हुआ था, उसकी पहली विचारधारा थी कि सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, और ना सिर्फ कहेंगे बल्कि सही करने का प्रयास भी करेंगे। तो ये एक प्रयास जनसेवक क्रांति पार्टी का कि अमित लखानी जी की आज बात बिल्कुल सही है कि 19 तारीख को जो सत्याग्रह है वो होना जरूरी है, ये जेंडर इक्वलिटी लॉ आना जरूरी है। इसी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फाउंडर भाई अंकित तलक्का, जो आपको संबोधन भी करेंगे और भाई अमित लखानी को एक रिटर्न लेटर देके अपना समर्थन भी देंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा भाई अंकित तलक जी को। सभी मेरे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, और मैं धन्यवाद करूंगा अमित लखानी जी का, जो भारतीय बचाओ परिवार सेवन फैमिली के अध्यक्ष हैं। एक अनोखी पहल पिछले 20 सालों से इन्होंने चलाई है, मैंने बड़ा करीब से देखा है। तो जब ये मैं नाम देखता हूँ पुरुष, तो मुझे एक पीड़ित पुरुष की पंक्ति याद आती है कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मर्दानगी की सूली पर चढ़ा हूं, कठोर हूं, निर्मम हूं, निर्भय हूं। मैं कुछ इस तरह ही तो बड़ा हूं। मैं पुरुष हूं, मैं भी खारिज किया गया हूं, कभी बेटा नालायक, कभी पति निकम्मा, कभी पिता नाकाबिल बताया गया हूं। मैं पुरुष हूं, बस जिस्म तक ही सोचता हूं, हवस की दलदल में धंसा हुआ हवस का पुजारी बताया गया हूं। मैं पुरुष हूं, मुझसे दर्द का क्या रिश्ता। मैं पुरुष हूं, मैं पत्थर हूं, मुझसे आंसुओं का क्या वास्ता। लेकिन ये सच है जो कि कड़वा है, मैं भी रुलाया गया हूं। मैं पुरुष हूं, मैं भी ये सोचता हूं कि मेरे अंदर भी पानी बहता है, मेरे अंदर भी दर्द रहता है। और आज मैं दर्द कहता हूं, दर्द लिखता हूं, और एक पुरुष होने के नाते, जन सेवक क्रांति पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ जिस प्रकार पिछले 4 सालों से हम जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए समानता की मांग करते हैं, लोगों के लिए हक की मांग करते हैं, उसी तरह हम भारत के परिवारों को बचाने की और सेव इंडियन फैमिली को समर्थन देते हुए हम लोग भारत सरकार से पुरुष आयोग की मांग करते हैं, जिस प्रकार महिला आयोग है। आप देखेंगे कि समाज में जब हम जाते हैं, हर दूसरे घर में कला है, कलेश है। हमारे पास बहुत से परिवार आते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई हो रही है। लड़ाई किस बात की है? मियाँ बीवी के। और हमारा देश एक संविधान से चलता है, उसमें कानून लिखे गए हैं, उन कानूनों का सदुपयोग किया जाता है किसी चीज को ठीक करने के लिए।
लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उन विशेष कानूनों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर ये बात कहता हूँ, जिस प्रकार हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं, महिलाओं के लिए मांग करते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है, लेकिन ये देश न्याय समानता पे चलता है, संविधान पे चलता है। हम पुरुषों के लिए भी चाहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनके लिए कानून जो बने हैं उनका दुरुपयोग ना हो। हर दूसरा पुरुष पीड़ित है। पत्नी के साथ कुछ होता है तो वो तो महिला आयोग में जाती है, अगर पुरुषों के साथ कुछ हो तो वो कहाँ जाए। इस देश का दुर्भाग्य है, जानवरों के लिए भी मंत्रालय बनाओ, जानवरों के लिए भी आयोग है। क्या पुरुष जानवरों से ही बदतर है? नहीं। तो मैं उनकी तरफ पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ जन सेवक क्रांति पार्टी की ओर से भाई अमित लखानी जी को और इनकी पूरी टीम को समर्थन देता हूं और ये इनको एक विश्वास दिलाता हूं कि 19 अप्रैल को हमारी पूरी टीम इनके सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेगी और हम भी केंद्र सरकार से, हम भी सांसदों के पास जा करके पुरुष आयोग की मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हैं।